यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरो भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानुशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, भारतवर्ष एक ऐसे देश का नाम है जहां हर जगह का एक अपना ही इतिहास रहा है, और वह इतिहास मात्र शब्दों का समूह ही नहीं वरन भविष्य के लिए विशाल संदेश, अनुभव और ज्ञान संजोए हुए है। इसी देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की जितनी खोज की जाए, जितनी चर्चा की जाए, जितना ही अनुसंधान किया जाए, उतना ही कम है। देश के हर एक कोने में, हर एक क्षण, हर एक कण की इतिहास में विशाल विपुल अनुभव और ज्ञान का भंडार बड़ी ही उत्सुकता के साथ लोगों को देखने और सुनने को मिलता है। आवश्यकता है हम आज के भौतिकवादी लोगों को उन अनुभवों को समझने और उन सभी कार्य कुशलताओं के लिए अपने जीवन में इन सभी ज्ञानों को उतारने की। संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे कई पवित्र स्थलें हैं जहां जाते ही मनुष्य के जीवन में एक नई आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा का संचार होता है। हमारे तो संपूर्ण भारतवर्ष एक विशाल तीर्थ का स्वरूप है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष तीर्थों का चर्चा अवश्यमेव किया जाए, कहते हैं किया जाना चाहिए। चाहे आप उत्तर भारत में श्री वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि इन सभी का दर्शन कर लो, या फिर दक्षिण भारत में जाकर के श्री रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम आदि इन सब का दर्शन करो। पूर्वी भारत में चले जाओ तो वहां आपको जगन्नाथपुरी, कामाख्या, दक्षिणेश्वर काली आदि इन सभी तीर्थों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। पश्चिम भारत में भी यदि आप जाते हो, द्वारिकानाथ, श्री सोमनाथ, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी आदि कई ऐसे विशेष तीर्थ हैं जिन सभी का दर्शन करने का आपको अवसर प्राप्त होता है। मध्य भारत में आप उज्जैन के महाकालेश्वर का दर्शन कर लें, ममलेश्वर, ओंकारेश्वर आदि, त्र्यंबकेश्वर इन सब का दर्शन करते हुए चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा, शहरनाथ, वनधाम आदि इन सब दर्शन करते हैं। इन तीर्थों पर जब कभी भी आप जाते हैं तो आपको नई ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को विशेष उपदेश दिया है। शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। अर्थात पवित्र तीर्थों के सेवन करने से, दर्शन करने से महत् सेवा, इसके फलस्वरूप श्रवण की इच्छा मन में जागृति होती है। तत्पश्चात श्री भगवान के चरणारविंदों में श्रद्धा की उत्पत्ति होती, और जब श्रद्धा की उत्पत्ति होती है तभी जाकर भगवान की कथा श्रवण करने में हम सभी जीवों को विशेष रुचि की प्राप्ति होती। और जब ये तीर्थ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और श्री राम से संबंधित हो तो फिर उनकी महत्ता को कौन बखान कर सका है। अब सभी भक्तगण तो हमेशा है श्री वृंदावन धाम, श्री मथुरा जी, श्री अयोध्या जी, श्री चित्रकूट आदि विशेष तीर्थों का दर्शन करते ही रहते हैं। जाने अनजाने में हम भारतीय नारी के लिए आदर्श भगवती सीता की उस जन्म स्थली का दर्शन नहीं कर पाते। शायद उसकी जानकारी हमें नहीं, या फिर हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। आइए इसी अज्ञानता के अंधकार को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सन 2005 में हमने कुछ विद्यार्थियों के साथ, कुछ छात्रों के सहयोग के साथ यहाँ दीपोत्सव का विशाल कार्यक्रम विवाह उत्सव के अवसर पर
जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को होता है, शुरू किया था। और फिर जानकी नवमी जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को मनाया जाता है, सन 2006 में सत्संग का कार्यक्रम भी किया गया। यहाँ के निवासी गण धन्य हैं जिन्होंने इस क्रम को निरंतरता प्रदान की है और आदि कई ऐसे कार्यक्रमों को यहाँ करते रहते हैं, जिससे स्थली धीरे धीरे प्रसारित और श्रृंगारित होती चली जा रही। जो सीता जन्मभूमि आप सभी भक्तों धर्मानुरागियों के लिए पूजनीय और दर्शनीय रहा है, हम आपको वहां का सुलभ मार्ग बताते हैं, जिससे आप बड़ी सुविधानुसार स्थली पर पहुंचकर अपने जीवन को कृतार्थ करें और पुण्य को प्राप्त कर सकें। हम सभी साथ मिलकर वहां के मंदिर ही नहीं, संपूर्ण पंचक क्रोशी परिक्रमा का भी दर्शन आप इस कैसेट के माध्यम से, सीडी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। भारतवर्ष के किसी भी बड़े रेलवे जंक्शन से, कोई भी बड़ा रेलवे स्टेशन हो, चाहे बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर या कलकत्ता आदि कोई भी बड़ा जंक्शन हो, वहां से आप पटना जंक्शन या मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर या पटना दोनों जगहों से बस द्वारा सीतामढ़ी पहुंचने का सुगम रास्ता उपलब्ध है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर से वहां से आप श्री जानकी भूमि पुनौरा के लिए साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको सीधा सीता जन्मभूमि, श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा तक प्राप्त कराती है। वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में भक्तों के ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए विशाल धर्मशाला भी है, जहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। मंदिर के तात्कालिक महंत श्री कौशल दास जी महाराज जो वहाँ की व्यवस्था बड़ी भक्ति भावना के साथ करते रहते हैं, और जो भी भक्त टेक जाते हैं और सभी को मंदिर में विशेष दर्शन प्राप्त करते हैं। स्तुत करता है। यह मंदिर चारों ओर से हरियाली से भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर बागीचा और सीता कुंज व स्थली यहाँ के भगवती श्री सीता महाराज कलश की आप सभी स्थान पर स्वयं आए और टीवी के माध्यम से जिन तीर्थों का दर्शन, जिन परिक्रमा मार्ग का दर्शन आप सबसे मिल रहा है, उन सभी का दर्शन करते हुए पुण्य के भाग्य में जय श्री
चलाइए। तुलसी बाबा ने अपने श्रीराम चरितमानस में लिखा है, सकल सुख तेरा मैं जग जनक इन सीतामढ़ी राज्य क्षेत्र मिथिला क्षेत्र जन जन में आपको भगवान श्री राम के जीवन से या हर किसी सोच सकता चाहे वास्तव या एक जन्म संस्कार का होता हमेशा जो तत्व जो भी लौकिक गीत के रूप में गाए जाते हैं उन गीतों में भगवान श्री राम और श्री सीता के जीवन को रखने का पसंद आप सभी को अवसर होता है। आइए हम भी ऐसे अपने के राजा ज्योतिया में 3 गुना माता को माता सुमित्रा एगो माता के बालक बिना
गुरु बसिर मुनि अमृत भाई कहला कि तीनों रानी का जो आधा आधा बांट के अकेले राजा दशरथ जी महाराज सतयुग में छोड़ कल्लू भरत युग में कहलाना हो तो राजा दशरथ जी महाराज की कहलान सबसे प्यारी नारी के कही भाइयों तो माता के कल के हाथ में 100 फल दे देलान। अब माता के कल तो हवान रहे कहला कि बाप रे ऐसे फल तो कोई खाए नहीं रहा जीवन में ना खाई आई गुरु बसिर मुनि जी फल दिलन भाइयों स्वामी ना तो हमरा दे देलान। रानी के कई की कौन पैदा कौन उपाय करन सब फल खाए लाना के यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पर। प्रदक्षिणा के हर कदम पर कई जन्मों के किए हुए पापों। आइए अब हम भगवती जानकी के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष निकलने वाली पंचक्रोशी परिक्रमा का दर्शन करें और साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में होने वाले उत्सवों का दर्शन करें। इस कार्यक्रम में अब दूर दराज के लोगों का अभ्यागमन शुरू हो गया है और धीरे धीरे इसकी शोभा प्रतिवर्ष बढ़ती ही है। आप भी यदि वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को आयोजित होने वाले इस पंचक्रोशी परिक्रमा में भाग लेकर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप मंदिर व्यवस्थापक से सीधा संपर्क करें या फिर आप इस दास से हमारे फोन नंबर 0930936295 इंग्लिश में 09307296235 पर संपर्क करें। यह नंबर आपके स्क्रीन पर ही आ रहा है, कृपया इसे नोट कर लें और जब कभी भी इस किसी वर्ष में परिक्रमा लेने का आपको अवसर प्राप्त हो या उसमें लेकर के आप पुण्य की भागी बनना चाहें तो निसंकोच आप संपर्क करके हमें सूचित करें ताकि आपकी सहायता हम कर सकें। इस पंचक्रोशी परिक्रमा के अंतर्गत आने वाले विशेष स्थलें हैं श्री पंचमंदिर, श्री हरेश्वर स्थान, श्री पंच पाकड़ और आदि ऐसे कई विशेष तीर्थों के द्वारा होते हुए गुजरते हुए उन सभी का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए ये पंचक्रोशी परिक्रमा फिर भगवती जानकी जन्मभूमि स्थली पर पहुंचती है और वहां मंदिर के भीतर में जानकी जन्मोत्सव का विशेष अवसर त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें दूर दूर से भक्त लोग आकर के आनंदित होते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य बनाते हैं। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया झूले
जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया जब अनंत हो गया रोम संत हो गया जब अनंत हो गया